उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव की इस वक्त हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 2022 में कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो जनता को लुभाने में कामयाब होगी और कामयाब होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में। जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से होकर, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुर्सी का रास्ता जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों से होकर। हम लोगों से बात करेंगे वो किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मौजूदा सरकार से या मौजूदा विधायक से वो कितना खुश है और आने वाले वक्त में किसकी सरकार को देखना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? भाई साहब, मेरा नाम जाफर हुसैन है, मैं संभल का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? कौन सी पार्टी है जो देखिए, हमारे पिछले साल जो पिछली सरकार थी उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास करा और उसमें इस बीजेपी ने अब तक कुछ संभल के अंदर कुछ नहीं करा। यहाँ पे जो मतलब यूपी के अंदर जो विकास था वो बिल्कुल विकास उस पर कार्य पे कोई कार्य नहीं करा। अच्छा। इतना प्रगति पे करा। अखिलेश यादव ने क्या कोई खास कार्य? अखिलेश यादव ने सड़कें दी हैं, लोगों को रोजगार दिया है, नौकरियां दी हैं इस सरकार ने। जो तो संभल में अभी तक रेलवे पास नहीं हो पाई है, लोग जहाँ भी जा रहा हूँ यही शिकायत कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत रेलवे पास करने के अखिलेश यादव काम कर रहा था, इस पे वार्ता भी करी थी और ये पास भी हो गया था। लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसमें जो है दो पार्टियां हैं यहाँ पर, दोनों में जो है मामला आमना सामने रहता होता है। कौन सी पार्टी है? इकबाल महमूद साहब और डॉक्टर बर्क साहब जी, समझे, इन दोनों में आपस में चलता है, बोले मैं कराइए और मैं कराइए। संभल का कोई विकास नहीं है और ये हमारे नेता जो हैं, इसको जो आप इस लोग पे नेता को, आपको हमारे नेता को सोचना चाहिए हमें संभल का क्या विकास करना चाहिए, क्या विकास नहीं करना चाहिए। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को जो इस टाइम अध्यक्ष जी हैं हमारे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने नहीं, अच्छा काम के दावे तो योगी सरकार भी कर रही है। उनका कहना यह है कि हमने लॉकडाउन पे किस तरह से काबू पाया, उसी तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में हम अगर अखिलेश यादव जी होते वो भी लॉकडाउन पे काबू पाते, ऐसा नहीं पाते, वो भी पाते। लेकिन इसमें जो है कोरोना की आपने कितनी महामारी देखी, आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर को महामारी से पूरे सब संक्रमण जो है इतना तेजी से फैला, उनने सबको हरा दिया। लेकिन अब जो है इन्होंने लॉकडाउन लगाया तो थोड़ा सारा लॉकडाउन में थोड़ा डाउन हुआ, समझे। ये तो इन्हें काम पैदा करना था, समझे। और इसमें कितने लोग मरे हैं, कैसे कैसे मरे हैं, कुछ पता नहीं। अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने आपके शहर के लिए बहुत विकास किया है, लेकिन जहाँ दूसरी जगह जाओ तो कहता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है अखिलेश यादव ने बिल्कुल अच्छी नहीं करी। यहाँ पर 2 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी रही है और 6 बार से यहाँ पर लगातार जो है नहीं, शिक्षा पार्टी भी उसने अच्छी करी, बहुत बढ़िया करी। कहाँ संभल में अभी MSc भी नहीं है आपके शहर में? इसको अच्छी शिक्षा कहेंगे कि जिस शहर में जो जिला कहलाया जाता है और उसमें MSc के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता हो। देखिए, BSc के लिए यहाँ जाना पड़ता था। MSc नहीं, एक मिनट, BSc वहाँ पर कॉलेज बना, आयतनगर से कॉलेज बना, वो बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, वो बना। अच्छा, ठीक है। अब यह है MSc का, वो अब सरकार आएगी तो इंशाल्लाह ये भी बनेगा। अच्छा जी। अस्पताल अब तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं बनाया। राम गोपाल यादव जी यहाँ के MP बने, सांसद रहे, उन्होंने अस्पताल बनवा दिया। अच्छा जी। तो इस सरकार में तो अच्छा, विधायक के तौर पे किसने देखना चाहेंगे आप संभल में? नहीं, विधायक हमारे बहुत बढ़िया है और अच्छे हैं। अच्छा, विधायक जी बढ़िया है हमारे, ऐसा नहीं है। 7वीं बार फिर से उन्हें ही विधायक बनाना चाहेंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, क्या बात है उसमें। हाँ जी, आप बताइए। आप बताइए, आप सबसे पहले तो किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम अहाद अरफात है और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहूँगा श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर मैं अखिलेश यादव जी को देखना चाहता हूँ और बाकी संभल का जो MLA है वो मैं किसी को नहीं देखना चाहता। अच्छा, किसी को मतलब MLA? मैं अपना जो वोट दूंगा, मैं आई विल कास्ट माय वोट टू नोटा। अच्छा, none of these above? Yes, none of these above, because no one is liable to do anything. कोई यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है मैं आपको बता सकता हूँ। आप यहाँ जो रोडवेज है जी, आप रोडवेज की हालत देख लीजिए, रोडवेज की हालत क्या है। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, ठीक है, मुझे इतनी ट्रांसपोर्ट की भी परेशानी होती है कि मैं कभी कभी आपको बता नहीं सकता कैसे ट्रैवल करता हूँ मैं। बस आपको विकास नजर आ रहा है, वहाँ ये कमियाँ बता रहे हैं आप? हाँ, सरकार की कुछ कमियाँ नहीं है, ये तो नहीं है, एक बार तक पूरा हो जाएगा, लेकिन काम करेगी। अब तो हो सकता है सरकार आए, इंशाल्लाह सरकार आएगी तो काम होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, मैं दावे हर कोई करता है जी कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा। अखिलेश यादव जी ने पूरे यूपी में अच्छा किया, लखनऊ में मेट्रो, लैपटॉप प्रोवाइड किए, विधवा पेंशन, ये सारी चीज़ें मैं उनके अच्छी मतलब एग्रीड हूँ इन सब चीज़ों से।
लेकिन पर्टिकुलरली मैं संभल के बारे में कहना चाह रहा हूँ अपने, जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ पर मैं जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर मैंने जो रोडवेज देखा है वो ऐसी ही है बिल्कुल, कोई चेंजेस मुझे नज़र नहीं आए। आज भी वो जो खरंजा है रोडवेज का वो वही है जो मैं जब इतना सा था जब से देखता हुआ रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल है, आप देख लीजिए क्या है, बेड्स अवेलेबल, कोई बिल्कुल खस्ता हालत है, बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट, कोई अच्छी मशीन, कोई कुछ नहीं है। हमें या तो एशियन अब जो हॉस्पिटल खुला है प्राइवेट उसमें जाना पड़ता है, मनमानी डॉक्टर की करनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, कोई ट्रीटमेंट की कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है, या फिर हमें मुरादाबाद जाना पड़ता है। बाकी रेलवे का आपने अभी जैसे कि बताया कि रेलवे में कोई ऐसी कोई वो नहीं है सुविधा, रेलवे स्टेशन बिल्कुल ख़त्म। रोड्स हैं, रोड्स के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि रोड्स थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं। अच्छा, बाकी आपको देखिए, आप अपना कैमरे ऊपर उठा सकते हैं, लाइट की हालत देख सकते हैं, क्या तार हैं क्या है, इस तरीके की बिल्कुल कभी भी इनमें आग लग जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती, हाइडल वाले पैसे और ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, हम लोग इतनी बार चेयरमैन साहब से भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पर एक सरकारी नगर पालिका का समरसेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। एक टंकी जो है वो लगी हुई है यहाँ पर मोहल्ला कोर्ट में, उसका पानी अब यहाँ तक नहीं आ पाता है। अच्छा, तो हमने काफ़ी बार कहा लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हम अपना जो वोट है वो किसी MLA को या किसी को नहीं दूंगा, मैं तो बाकी मैं औरों से सहमत नहीं हूँ कि किसी ने